पुलिस भर्ती में गड़बड़ी करने वालों पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का होगा जुर्माना। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित होनी है परीक्षा। बिना जांच के कोई भी अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र में नहीं हो पाएगा दाखिला। आरक्षी भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी ग्रैंड रिहर्सल से परखा गया। मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, कक्ष निरीक्षक से वार्ता कर दिए गए निर्देश। प्रत्येक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड व आधार कार्ड की होगी गहन जांच। 81 परीक्षा केंद्रों पर 10 पालियों में अभ्यर्थी देंगे लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले 39,072 अभ्यर्थियों की होगी जांच। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट परीक्षा केंद्रों के आसपास रहेंगे सक्रिय। अभ्यर्थी सिर्फ पेन, प्रवेश पत्र तथा पहचान पत्र लेकर ही जा सकेंगे। महिलाओं की चेकिंग के लिए महिला पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। परीक्षा पूर्ण होने तक कोई भी अभ्यर्थी व नियुक्ति कर्मी केंद्र के बाहर नहीं जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकेगी। प्रत्येक केंद्र के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को स्टोर करके रखा जाएगा। रेलवे, मेट्रो, बस स्टैंड एवं टैक्सी स्टैंड पर यातायात पुलिस तैनात। परीक्षा केंद्रों के आसपास भी लगाई गई है यातायात पुलिस की ड्यूटी। 5 ड्रोन टीमों और सीसीटीवी से परखी जाएगी परीक्षा की पौनी नजर। आरक्षी भर्ती को लेकर कमिश्नरेट पुलिस कड़ी परीक्षा के लिए तैयार। गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थी पर लगेगा आजीवन परीक्षा देने का प्रतिबंध। बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों के लिए रेलवे से समन्वय करके स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। रेलवे बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के आसपास बनाए गए हेल्प डेस्क। अभ्यर्थी को किसी भी दिक्कत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जैसा कि आप लोग अवगत है कि कल से पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की शुरुआत है। ये 5 दिनों में परीक्षा जो है ये संपन्न कराई जाएगी, जिसका पहला चरण जो है वो कल से शुरू हो रहा है। 23, 24, 25 और 30, 31। तो आज इसी के अनुक्रम में आप लोगों को हम लोग ये ब्रीफिंग के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ जो भर्ती परीक्षा के नोडल अधिकारी हैं श्री RN सिंह जी DCP साहब हैं, वो पहले आपको भर्ती के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देंगे। उसके बाद यातायात तथा अन्य जो व्यवस्था हैं उसके बाद मैं उस चीज़ को समायोजित कर दूंगा। तो मैं अभी RN सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप लोगों को वो थोड़ा इसके बारे में बताएं। समुचित वहाँ व्यवस्था की गई है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। तो वो अभ्यर्थी अगर वहाँ हर बच्चा तो गाड़ी से आता नहीं है, कुछ लोग मोटरसाइकिल से भी आएंगे, बस से भी आएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने इस बार जो बसें हैं उसमें मुफ्त किया है। तो ज़्यादातर हमें उम्मीद है कि बच्चे जो है वो रोडवेज की बसों से ही सफ़र करेंगे। मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। सीएमओ साहब के स्तर से विभिन्न परीक्षा केंद्रों से आसपास के जो मेडिकल वहाँ संस्थान है, जो मेडिकल का वो स्वास्थ्य अस्पताल हैं, वहाँ पर लगभग 8 अस्पतालों पे जो है व्यवस्था की गई है। जो जनपद लखनऊ के विभिन्न अस्पताल हैं, सिंक्रोनाइज करते हुए कि कितने केंद्रों को कहाँ से सुविधा होगी, किस अस्पतालों से, ऐसा सीएमओ द्वारा अपनी टीमें लगाई गई हैं। इन केस आप इमरजेंसी किसी को कोई मेडिकल असुविधा हो तो उसको तत्काल वहाँ पर उसको मेडिकल दिया जाए। अब देखिए, ये परीक्षा कल से शुरू हो रही है। हमारा ये आप लोगों से एक आह्वान है कि आप भी अपने माध्यम से, चाहे अखबार के, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराएं इस चीज़ को, जो व्यवस्थाएं की गई हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस बार जो परीक्षा होगी बहुत अच्छे माहौल में होगी, साफ़ सुथरी परीक्षा होगी, और जो बच्चे मेहनत करते हैं इसके लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर होगा ये। इसके अलावा भी हम लोग बीच बीच में आप लोगों की ब्रीफिंग करते रहेंगे, क्योंकि कल पहला चरण शुरू हो रहा है तो ब्रीफिंग है। इसके अलावा भी अगर बीच में कोई चीज़ें आएंगी तो आप लोगों को समय समय बताती जाएगी। धन्यवाद। इसमें जो बच्चे आए, जो बच्चे बाहर से आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन भी आग्रह करके स्पेशल ट्रेन भी स्टेशन से चलेंगी, क्योंकि पर डे जो है लगभग 1 से 1.25 लाख लोग जो हैं इसमें दूसरे प्रदेशों से भी आएंगे, दूसरे जनपदों से भी आएंगे। तो स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई हैं, जिनकी सूचनाएं जो है वो संबंधित 4-5 जो मेन रेलवे स्टेशन से, वहाँ भी मेट्रो के साथ भी हमारा समन्वय हुआ है। मेट्रो का जो है वो मेट्रो का भी संचालन जो है अलग अलग सेंटर्स के लिए होगा। साथ ही साथ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बसेज हैं उसके बारे में भी बात हुई है, और जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बसेज आएंगी, वो बसेज भी ज़्यादा की गई है। रात में हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेट नाइट में आए, उनके पास रुकने का स्थान ना हो। कई बार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ हो जाती है, तो उसके लिए पूरे लखनऊ में जो उनके सेंटर हैं उसके आसपास के लिए कुछ जगह चिन्हित की गई है जहां उनको थोड़ा होल्डिंग एरिया दिया जा सके।
जिसमें वो अपनी रात बिता सकें और सवेरे परीक्षा के लिए आ सकें। तो ऐसा प्रबंध किया गया है कि उनको, जो परीक्षार्थी हैं उनको भी असुविधा ना हो और जो आम जनता है उसको भी सुविधा ना हो। आम जनता के लिए इससे मेरा ये आग्रह है कि क्योंकि देखिए वो उस दिन लगभग मैंने जैसे आपको बताया कि प्रत्येक दिन जो है 1 से सवा लाख लोगों का आना जाना रहेगा, बाहरी लोगों का। तो कुछ ट्रैफिक डाइवर्जेंस भी जो है हम लोगों के द्वारा किए जाएंगे। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पे भी थोड़ा सा हो सकता है लोगों को असुविधा हो, लेकिन पूरा ध्यान रखा गया है, जिसको हम आपको प्रेस नोट दे देंगे। उसके माध्यम से आपको क्या क्या अच्छी सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ डाइवर्जन है, सारी चीज़ें उसके बारे में हमने आपको उससे अवगत करा देंगे। सर 81 सेंटरों में लगभग कितने अभ्यर्थी आएंगे? 81 सेंटर में लगभग कितने अभ्यर्थी आएंगे? ये देखिए आपको पहले बता दिया ना कि पर डे जो है 2 पालियों में है। पहली पाली 10 से 12 और दूसरी पाली जो है 3 से 5। तो पहली पाली में भी लगभग 40,000 के करीब बच्चे हैं और दूसरी पाली में भी लगभग 40,000 के बच्चे हैं। तो लगभग 80,000 एस्पिरेंट जो हैं, केवल एस्पिरेंट जो हैं वो एक पर डे आएंगे। सर जो रुकने की व्यवस्था सर सुनिश्चित की जा रही है या की गई है, वहाँ पर किन अधिकारियों को तैनात किया जाएगा? कौन उसके लिए अलग एक इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन और उसके लिए श्री कमलेश दीक्षित जी डीसीपी साहब हैं, वो चीज़ को देख रहे हैं। और ये ऑप्शनल है, ये किसी को जबरदस्ती नहीं करना कि आपको वहाँ रहना है। हर आदमी अपने अपने साधन से आता है। ये उन लोगों के लिए है कि जिनको अगर कुछ भी व्यवस्था नहीं है तो वो आ जाके अपना रात बिता सकते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश में ना भीगे। कोशिश करता है, यदि कोई गलत परीक्षार्थी परीक्षा देने की कोशिश करता है, जैसा कि पीछे आप लोग सुने होंगे, तमाम प्रकार के सालवर्क भी दूसरे के नाम पे परीक्षा देने की कोशिश करते हैं। उनके लिए थानाध्यक्ष पर टीम गठित करके पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जो गलत लोग हों और इस जांच में आए, सुनिश्चित हो जाए कि ये गलत परीक्षार्थी आया है, डुप्लीकेट परीक्षार्थी बन के आया, उसको पुलिस मुकदमा लिख करके और जो अग्रिम पुलिस कार्रवाई है वो की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनको परीक्षा का प्रवेश पत्र दिया गया है उनको परीक्षा से वंचित न हो सकें, इसलिए 3 स्तरीय उसमें भी व्यवस्था की गई है। पहले स्तर की व्यवस्था जो हमारी सिविल पुलिस है वो चेक करके देख लेगी कि जो व्यक्ति आ रहा उसका प्रवेश पत्र यहीं का है, इसी केंद्र का है और यही व्यक्ति है। लेकिन इतने स्तर से कार्य नहीं हो रहा है, उसका फ्रिस्किंग चेकिंग करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उसके पास कोई अनुचित साधन या किसी प्रकार का डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कोई उपकरण उसके पास स्थापित न रह सके। उसके लिए अभिसूचना इकाई की टीम पुलिस के टीम के साथ लगाई गई है। अब आता है परीक्षार्थियों के वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन का काम। ये खाली मौखिक आइडेंटिफिकेशन न करके उसका इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन स्थापित किया जा रहा है, जिसमें कि 2 स्तरीय जांच प्रक्रिया की जा रही है। एक, जो विद्यार्थी आधार कार्ड ऑथेंटिकेटेड हैं, जिनका आधार कार्ड पहले से हो चुका है, जुड़ चुका है, उनको बायोमेट्रिक से जैसे अंगूठा लगाएंगे उनका सीधे चेहरा और डिटेल आ जाएगा, 1 सेकंड में वेरीफाई हो जाए, उनको तत्काल परीक्षा केंद्रों में, कक्षों में ले जाया जाएगा। जिनका आधार कार्ड ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ऐसे लोगों के लिए दूसरी लाइन लगाई जा रही है, जिसमें कि उनको बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाते उनका KYC स्थापित हो रहा है अथवा नहीं, इसकी तत्काल जांच हो जाएगी। यदि KYC ओके है तो आधार कार्ड वाले की तरह वो सीधे कक्ष में जा सकते हैं। दे आर बोनाफाइड कैंडिडेट, उनको बोनाफाइड मांग लिया जाएगा। दूसरा, बोनाफाइड में अगर किसी टेक्निकल रीजन से बायोमेट्रिक बंद हुआ अथवा कोई और बात आई या कुछ भी दिक्कत आती है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। उनके पास दूसरा ID कार्ड, जैसे आप चुनाव में जाते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और भी जो आपकी व्यक्तिगत आपकी आइडेंटिटी को स्थापित करे कि आप ही परीक्षार्थी हैं, उनको सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। और इसके बाद अगर लगता है कि हमारे बायोमेट्रिक में भ्रम हो रहा है तो उस आधार पर ये मानते हुए कि पासपोर्ट का धारक है, ये अमुक व्यक्ति है, उसका सेक्टर मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक दोनों लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट तत्काल जारी कर देंगे, जिससे किसी हालत में परीक्षार्थी को, सही परीक्षार्थी को वंचित न होना पड़े। ये केंद्र की त्रिस्तरीय व्यवस्था है और हम केंद्र पर जो प्रश्न पत्र है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से कोषागार से केंद्र पहुंचा रहे हैं यथा समय। इसका आशय है कि प्रश्न पत्र सेक्टर मजिस्ट्रेट ले जाएगा, स्टेटिक मजिस्ट्रेट को देगा, यानी मजिस्ट्रेट ही प्रश्न पत्र ले जा रहा है और मजिस्ट्रेट ही दे रहा है, जिससे कि अभिरक्षा की शुचिता बनी रहे। वो जानबूझ के ऐसा किया गया
भर्ती बोर्ड द्वारा, जिससे कि मजिस्ट्रेट जिम्मेदार नियुक्त हो, वो मजिस्ट्रेट अपनी कस्टडी में रखे, सही समय से मजिस्ट्रेट को दे, फिर मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापक को देगा, जिससे बीच की जो श्रृंखला है उसकी शुचिता लगातार बनी रहे। इसी तरीके से कोषागार पे गोपनीय सामग्री जो आदि है उसको रखरखाव के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। एक जिसमें की है कि कोषागार जो है उसको डबल लॉक सुरक्षा गार्ड से संरक्षित किया गया, स्ट्रेंथन किया गया, जिससे कोषागार में